हजारों साल पुरानी बात है जब पूरब के एक आलीशान बंदरगाह पर खुशहाली का राज था। बाजारों में मसालों की महक और दूर देशों से आए जहाजों का शोर रहता था। लोग अपनी धुन में मगन थे, पर इसी भीड़ के बीच एक शहजादी अपनी पहचान छुपाए घूम रही थी। उसे अपनी विरासत का तो पता था, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी किस्मत उसे किन रास्तों पर ले जाएगी। अचानक वक्त की हवा बदली। गद्दारों ने महल पर कब्जा कर लिया और शहर की फिजाओं में मौत का साया मंडराने लगा। अपनी जान और अपनी मिट्टी की इज्जत बचाने के लिए शहजादी को उन बाजारों और गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। वो अपने कुछ वफादार साथियों के साथ निकल पड़ी उस तपते हुए रेगिस्तान की ओर, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और दुश्मन की तलवारें उसका इंतजार कर रही थीं। सफर आसान नहीं था। सूरज की गर्मी और रातों की ठंड ने उसके इरादों को परखा, लेकिन इसी मुश्किल वक्त ने उसे एक लड़की से एक योद्धा में बदल दिया। उसने कलम छोड़कर तलवार थाम ली। रेत के टीलों पर घोड़े की सवारी करते हुए उसने युद्ध की वो कला सीखी जो सदियों से उसके पूर्वजों की ताकत थी। एक शाम जब वो दरिया के किनारे खड़ी होकर अपने जलते हुए साम्राज्य की ओर देख रही थी, तब उसकी आंखों के आंसुओं ने अंगारों का रूप ले लिया। उसने कसम खाई कि वो अपनी रियासत को दोबारा आजाद कराएगी। फिर आई वो काली रात जब जंग का ऐलान हुआ। घने जंगलों के बीच मशालों की रोशनी में आखिरी रणनीति बनाई गई, नक्शे बिछाए गए और हर सिपाही ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई। शहजादी ने अपनी तलवार हवा में लहराई और अंधेरे को चीरते हुए दुश्मन के खेमे पर बिजली बनकर टूट पड़ी। मैदान जंग में सिर्फ लोहे के टकराने की आवाजें और घोड़ों की टांपें सुनाई दे रही थीं। सुबह का सूरज जब निकला तो मंजर बदल चुका था। जीत तो मिली, पर उसकी कीमत बहुत भारी थी। अपनों के जनाजे और युद्ध की राख के बीच खड़ी वो योद्धा फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू उसकी हार के नहीं, बल्कि उस दर्द के थे जो एक रक्षक को सहना पड़ता है। लेकिन जंजीरें अब टूट चुकी थीं। उसने अपने बिखरे हुए लोगों को समेटा, टूटे हुए महलों को फिर से जिंदा किया और अपनी रियासत में न्याय का सूरज उगाया। आज भी जब हवाएं उन पुराने मंदिरों और खंडहरों से गुजरती हैं, तो उस योद्धा शहजादी की बहादुरी के किस्से सुनाती हैं। एक ऐसी बेटी जिसने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।